देखो, अब सबसे पहले ना ये एक वो समझ लो, इसमें ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में आपके 3 पार्ट्स हैं। और ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका लॉन्ग आंसर में भी आएगा ये। और कई बार तो मैंने देखा है कि सैम्पल पेपर्स में भी 2-2 क्वेश्चन इसी के दिए हुए 3-3 मार्क्स वाले। तो ये अच्छी तरह से कर लो ये वाला चैप्टर। और अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए ना एग्जाम में तो इसे जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें इतना कुछ है ना बताने के लिए कंटेंट, बिकॉज देयर इज नो स्टोरी। और ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादा मार्क्स देंगे, क्योंकि अगर आप स्टोरी लिख के आओगे तो लगेगा समरी लिख के आ गए। तो इसमें ऐसी चीजें हैं, तीनों ही पार्ट्स बहुत बढ़िया हैं। तो एक है गोवा, गोवा के बारे में आपको जानना है। दूसरा है असम, और तीसरा है कुर्ग। कुर्ग जो है ये आता है आपका कर्नाटका में। तो तीनों ही इंडिया के पार्ट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो कल्चर है वो बहुत अलग है। राइटर ने ना बहुत ही स्मार्टली तीनों ही जगह ऐसी ली हैं जो थोड़ा सा हटके हैं, जहाँ पे इंडियन कल्चर कहीं ना आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो इन तीनों की सिमिलैरिटीज क्या है, कि यहाँ पे इंडियन कल्चर बहुत ज्यादा नहीं है, रादर यू फाइंड सम अदर कल्चर। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है असम वगैरह, यहाँ पे तो वैसे ही एक अलग कल्चर होता है। इवन गोवा में पोर्टुगीज कल्चर है। और अगर हम कुर्ग की बात करें तो यहाँ पे ग्रीक और अरेबिक कल्चर ज्यादा है। तो यहाँ के लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं, इंडिया से वो बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करते हैं, है ना। चलो अब एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है गोवा। गोवा पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आए, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। सिंपल है, चैप्टर तो सिंपल है, लेकिन जब क्वेश्चंस देते हैं तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू आंसर देम। तो पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब देखो, गोवा की अगर हम बात करते हैं तो गोवा में पोर्टुगीज थे, और ये पोर्टुगीज इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी वहीं पे रहते थे। वो तो फिर इंडियन आर्मी ने 1960s में इन्हें वहां से भगाया, बहुत ही फोर्सफुली। ठीक है। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए जो पोर्टुगीज कल्चर, पोर्टुगीज बेकिंग, वो बड़ी आज भी उनके दिल से लगी हुई है। एक कहीं का भी खाना जो होता है, जैसे दिल्ली के लोग मुगलई खाना बहुत पसंद करते हैं, है ना। जैसे हम जो ये शाही पनीर और ये बटर नान और ये जो हम खाते हैं ना, इसको मुगलई खाना कहा जाता है। तो ये खाना हमारे लिए बड़ा क्लोज है। क्यों? क्योंकि भले ही वो मुगलों से आया है, कहीं से भी आया है, बट स्टिल वी लव दैट फूड, है ना। तो ऐसे ही जो गोवा के लोग हैं, दे लव ब्रेड, दे लव ब्रेड बेंगल्स, बोल्स, बोलिनाज। वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये वर्ड्स याद रखने हैं। एक तो बोल्स, बोल क्या होते हैं ये, बेसिकली ये स्वीट ब्रेड होती है, क्या कहते हैं इसको, बोल वहां पे। और केक्स वगैरह तो आई थिंक अब तो सब जगह ही बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, है ना। और एक होते हैं बॉलिनाज। तो ये जो बॉलिनाज, बॉलिन बॉलिनाज, तो ये जो बॉलिनाज हैं ये भी काफी पॉपुलर है वहाँ पे। ये भी एक तरह की टाइप की ब्रेड ही होती है। सो दीज बॉलिनाज आर देयर। तो ब्रेड जो है ना वो इनका इंटीग्रल पार्ट है, इनके कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ब्रेड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर। अब इनका जो ट्रेडिशन है उसमें क्या होता है कि अगर आप मैरिज गिफ्ट्स दे रहे हो, जैसे हमारे यहाँ पे वो देते हैं ना लड्डू मठड़ी, वहां पे क्या देते हैं मैरिज गिफ्ट में, बोल दिया जाता है। मिठाई की जगह ये बोल्स दिए जाते हैं। समझ रहे हो, ये एक तरह की स्वीट ब्रेड होती है। अगर क्रिसमस होगा तो क्रिसमस पे क्या होगा, केक और ये बॉलिनाज। तो केक और बॉलिनाज ही वहां पे दिए जाएंगे। सो दिस इज द ट्रेडिशन देयर। तो केक और बॉलिनाज क्रिसमस में देते हैं, मैरिज गिफ्ट में वो बोल देते हैं, है ना। और मैं इसको ना थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से ले रही हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू एग्जैक्टली इन द सेम मैनर। और उसके अलावा यहाँ पे अगर किसी लड़की की एंगेजमेंट है अगर, तो मदर क्या करती है, मदर प्रिपेयर्स सैंडविचेस। तो वो अपनी डॉटर के लिए सैंडविच, डॉटर के लिए नहीं, गेस्ट के लिए सैंडविचेस बनाती है। इसको सैंडविच नहीं कहना है, हाँ, सैंडविचेस, डी साइलेंट होता है। सो शी प्रिपेयर सैंडविचेस फॉर द गेस्ट्स, ये कस्टम है वहां का। तो और जितनी भी मतलब वहां पे कोई भी फीस्ट अगर होगी, दावत, तो जो भी फीस्ट है वो पॉसिबल नहीं है विदाउट केक, विदाउट ब्रेड एंड ऑल। तो कैन यू इमेजिन कि आप बिना बेकर के काम चला सकते हो वहां पे? बेकर तो चाहिए ही चाहिए, है ना। हर चीज उनकी दावतें जो हो रही हैं, उनका जो ट्रेडिशन है उसमें भी ब्रेड का ही काम है। सैंडविच आप कैसे बनाओगे बिना ब्रेड के? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अब मैरिज गिफ्ट में भी क्या दे रहे हो आप, बोल्स दे रहे हो, केक्स और बॉलिनाज क्रिसमस पे।
तो हर जगह क्या है, ब्रेड ही ब्रेड है। तो ब्रेड जो है वो उनका एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि किस तरह से गोवा में ब्रेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एंड दिस इज व्हाट यू विल टॉक अबाउट। तो ये सारे एग्जांपल्स दे देना एंड राइट दैट। क्लियर है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। फिर एक बात करते हैं यहाँ पे नैरेटर के चाइल्डहुड की। जो नैरेटर यहाँ पे हमें बता रहा है व्हाट ही इज सेइंग कि बचपन में क्या होता था कि ये जो बेकर है ये 2 बार आता था, मॉर्निंग में और एक दोपहर में। तो मॉर्निंग में क्या करता था, ही यूज टू गिव देम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड एंड ब्रेड बेंगल्स। ये ब्रेड बेंगल्स देता था उनको एंड दे लव्ड देम। और जो इनके नौकर होते थे ना, बेस्किन पेस्टिन, ये जो नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, बेस्टिन और पेस्किन, ये ब्रेड लेने आते थे उनसे। और जो बच्चे होते थे दे यूज टू बी वेरी ईगर टू हैव दीज ब्रेड बैंगल्स। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन जो आपका आएगा वो क्या आएगा कि द नैरेटर कॉल्स देम फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड। अब यहाँ पे फंस जाते हैं बच्चे कि भाई ये बेकर फ्रेंड कंपेनियन और गाइड कैसे हैं, बताओ। इसका आंसर बुक में नहीं है, आपके चैप्टर में इसका आंसर नहीं है। तो उसने तो ये डायलॉग मार दिया कि भाई ये हमारे फ्रेंड है, कंपेनियन है और गाइड है। अब बेकर आपका फ्रेंड कंपेनियन और गाइड कैसे है, ये बताओ, हाउ इज इट पॉसिबल। क्या गाइड कर रहे हैं वो, आपको क्या सिखा रहे हैं, और कैसे वो आपके कंपेनियन है। पोर्टुगीज कल्चर, यस। और उनका बिहेवियर, यस। दे यूज टू से गुड मॉर्निंग, दे यूज टू ग्रीट, है ना। तो बेसिकली आप इसमें क्या बताओगे, फ्रेंड क्यों है वो, क्योंकि फ्रेंड क्या होता है, जो आपका हमेशा साथ देता है। कंपेनियन होता है वो आपका ना, आपके हमेशा। एंड यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंट विजिट्स हैं, रेगुलर विजिट्स हैं। हम तो हफ्ते में 1-2 बार ब्रेड लाते हैं, यहाँ पे तो रोज ही ब्रेड आ रही है। तो ये रेगुलर विजिट दे रहे हैं, दे आर पेइंग रेगुलर विजिट, पे विजिट। समझ आ रहा है, पे वर्ड यूज करते हैं हम। तो वो रोज उनको विजिट कर रहे हैं, उनके साथी हैं, रोज ही उनसे मिलने आ रहे हैं। भले ब्रेड देने आ रहे हैं बट स्टिल वो एक कंपेनियन की तरह है। तो वो गाइड क्या कर रहे हैं, क्या चीज सिखा रहे हैं वो, क्या सिखा रहे हैं वो हमें, मैनर्स सिखा रहे हैं, है ना। और एक रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी सिखा रहे हैं। दे आर टीचिंग यू मैनर्स, कि भाई आपको ग्रीट करना है एल्डर्स को, और एक रेगुलरिटी, आपको रेगुलर रहना है लाइफ में। और हमें सिखा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर, कि कल्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है, पता है। जब आप अपने कल्चर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हो तो इट गिव्स यू, क्या देता है वो आपको, इमोशनल स्टेबिलिटी। क्या देता है, ये वर्ड्स याद रखना, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्यों हमारे लिए कल्चर इंपॉर्टेंट है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस। क्योंकि जब हम अपने रूट से कनेक्टेड रहते हैं तो हमें एक इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है, एंड वी ऑल्सो गेट पावर। किस चीज की पावर मिलती है, टू फेस एनी चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो हमारे ये जो बेकर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये नैरेटर को हेल्प कर रहे हैं कि वो अपने रूट से कनेक्टेड रहे इस तरह से। ठीक है, तो नाउ यू कैन राइट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। फिर यहाँ पे वो कहता है कि देर इज नो नीड टू ब्रश टीथ ऑल्सो, क्योंकि जो टाइगर होता है वो ब्रश करता है कोई, है ना। तो इसलिए जैसे ही आप गरम गरम चाय या कुछ कॉफी पियोगे तो वो अपने आप ही सारे जो जर्म्स है वो मर जाएंगे। तो जो लोग बेड टी पीते हैं वो ऐसी ही आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि भाई क्या जरूरत है, गरम गरम चाय पियो, सारे जो भी हैं जर्म्स वो मर जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, वो सारे आपके पेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बच्चे की सोच है, दिस इज व्हाट ही थिंक्स। पर उसका जो ये चाइल्डहुड है ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन आपका कनेक्ट करते हैं ये मंडेला के साथ, लॉन्ग आंसर भी आ सकता है इस पे। समझ गए। तो इसमें एक लॉन्ग आंसर क्या आएगा कि द नैरेटर्स चाइल्डहुड एंड मंडेलास चाइल्डहुड से कंपेयर करो। मंडेला का चाइल्डहुड कैसा था, यहाँ पे ये अपने चाइल्डहुड से क्या ले रहा है, मोटिवेशन। उसे एक इमोशनल स्टेबिलिटी मिल रही है, इमोशनल एक स्ट्रेंथ मिल रही है। और वहां पे मंडेला के साथ क्या हुआ था, उसके चाइल्डहुड का जैसे उसको पता चला, है ना, ही वॉज कम्प्लीटली फ्रेगमेंटेड। वो कैसा हो गया था, बिल्कुल टूट गया था कि भाई मेरे साथ तो क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल गलत ही इल्यूजन में जी रहा था। तो यू विल टॉक अबाउट देयर दैट कौन सा सिस्टम था वो, अपेटाइट सिस्टम। ठीक है, अपार्थीड नहीं कहना है, अपेटाइट, अपेटाइट सिस्टम। क्लियर है ये वाला पार्ट।
एक लास्ट पार्ट और है इसमें, एंड दैट इज अबाउट द बेकर। जो ये बेकर है इनको गोवा में क्या कहते हैं? पैडर, ये याद रखना। और उनकी जो एक ड्रेस होती है, फ्रॉक सा पहनते थे वो पहले के टाइम में, घुटनों तक का होता था, उसे कहते हैं कबाई। ठीक है, कबाई जो है वो एक फ्रॉक टाइप होते हैं अप टू नीज। लेकिन नैरेटर के टाइम पे जो वो पहनते थे वो क्या थी? ट्राउजर्स, शर्ट एंड ट्राउजर। भाई शर्ट तो पहननी पड़ेगी, ट्राउजर। और ये ट्राउजर्स है, ये ट्राउजर्स कैसी होती थी? लॉन्गर देन पैंट्स, सॉरी लॉन्गर देन शॉर्ट्स। जो हम शॉर्ट्स पहनते हैं उससे लंबी, और एक तरह से कैपरी समझ लो। ठीक है, एंड शॉर्टर देन पैंट्स। तो पैंट्स से शॉर्ट होती थी। अच्छा, पैंट्स और ट्राउजर के साथ हमेशा एस लगेगा, भले एक है तब भी, याद रखना। कभी भी पैंट नहीं होता है, इट्स ऑलवेज पैंट्स। पजामाज, डंगरीज, शॉर्ट्स, ऐसे ही कहना। शॉर्ट नहीं कहना, जीन नहीं कहना, जीन्स ही कहते हैं हम अगर एक है तब भी। तो ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स। तो ये कैपरी टाइप पहनते थे। और आज भी अगर आप गोवा में जाके वो पहनोगे ना, कैपरीज पहनोगे, तो वहां पे आपको क्या कहेंगे वो? पैडर आ गया है, पैडर, दे कॉल पैडर। सो व्हेनेवर यू गो टू गोवा, अब ध्यान रखना कि आपको यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स यू हैव टू वेयर। अच्छा, ये जो बेकर्स होते थे ना, ये जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस है। अब जैक फ्रूट कैसा होता है? मोटू सा होता है ना? सो दे वर ऑल्सो प्लम्प। कैसे होते थे? ये मोटे मोटे होते थे, प्लम्प होते थे। और पूरा एक महीने का जो ब्रेड है वो उधार देके जाते थे। दे यूज टू गिव ऑन क्रेडिट। और ये क्या शो करता है? और जो अकाउंट होता था, जो भी हिसाब है, वो वॉल के ऊपर लिख के चले जाते थे। तो ये क्या शो करता है उनके बारे में? हम्म, क्या है वो? दानी है? दान थोड़ा ना कर रहे हैं, पैसे लेके जाते थे बाद में। सो व्हाट विल यू कॉल दैट? इसे कहते हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी। दे वर प्रॉस्पेरस, है ना? आप एक महीने तक इतने सारे लोगों को ब्रेड देके जा रहे हो, तो इसका मतलब दे लिव्ड गुड लाइफ। और आप प्लम्प कब होते हो? जब आप रोंदू से होते हो, सारा दिन यू आर पीविश, चिढ़ते कुढ़ते रहते हो, तो